अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर के तमाम नाजरीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान दूसरी मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता माह पेट्रोल की कीमत में 3 मरतबा इजाफ़ा किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर आवाम पर क्या गुजर रही है वो तो आवाम ही जानती है। बड़ी गुर्बत और वैसी चक्की में पिसी हुई गुर्बत की। इसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से 26 मार्च को ऐलान कर दिया गया लॉन्ग मार्च का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए 3 मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, इन तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमने आज प्रोग्राम में जो मदऊ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडिंग विंग के सदर हैं हाजी नवीद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, ऐसा क्या आप समझते हैं हुआ है कि हुकूमत को मौजूदा 2 दिनों के अंदर अंदर दूसरी मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ गई हैं? और इससे पहले हमने देखा गुज़िश्ता माह 1 माह के दौरान 3 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। आप क्या समझते हैं कि आवाम के साथ मौजूदा हुकूमत इंसाफ कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौजूदा जो बड़ा बर्निंग इशू है उस पर गुफ्तगू के लिए मुझसे ये सवाल किया। ये सवाल हमने अपनी हुक्मरान अपनी जमात में भी दिन पार्टी भी किया है कि देखें जी, महंगाई हो रही है बिजली की कीमतों पे ख़ास तौर पर और पेट्रोल की कीमतों में। पेट्रोल की कीमतें बड़ी आलमी तेल की मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बढ़ाना नागुज़ीर थी। मगर ये जो बिजली की कीमतें हैं बढ़ाने में हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। वहाँ पर हमने जब ये सवाल किया कि आपने पार्टी में कि बिजली कीमत क्यों बढ़ी है, तो उन्होंने कहा इसमें 1% भी हुकूमत मौजूदा का अमल दखल नहीं है। ना ही मौजूदा हुकूमत ने कोई नया IPPs के साथ या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ बिजली का मुआहदा किया या बिजली ख़रीदने का मुआहदा किया। और अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूँ, वफाकी कमीना ने जो मंजूरी दी है, साबका हुकूमतों ने जो प्राइवेट कंपनियों के साथ मुआहदे किए थे उनके साथ ये तय किया था कि जब जब तेल की कीमत बढ़ेगी हमारे जो रेट का टैरिफ है ऊपर जाएगा, नंबर 1। बल्कि यहाँ तक हमारे हुक्मरानों ने उनके साथ मुआहदा किया था कि अगर हम आपसे बिजली नहीं लेते तो जो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है हम पूरा बिल पेमेंट आपको करेंगे। मसलन एक कंपनी की कैपेसिटी 100 यूनिट पैदा करने की है ना, तो हुकूमत उससे 1 यूनिट भी नहीं लेती, तो उसकी बंद फैक्ट्री को 100 यूनिट पर जो उसकी कास्ट आती है उसको निकाल कर जो नफ़ा है उसको पे करने की पाबंद थी। ये मुआहदे हुकूमत ने किए थे। तो लिहाजा जब तेल की कीमत आपने खुद कहा 3 मरतबा बढ़ी हैं, तो बिजली की कीमत बढ़ाना नागज़ीर हो चुका था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्राइवेट साबका हुकूमतों का एग्रीमेंट था जो हम और आवाम भुगत रहे हैं। हमने तो इस मरतबा आपने देखा होगा जितनी प्राइवेट कंपनियां बिजली पैदा करने वाली हैं उनसे 238 रुपये शायद रिलीफ लिया है, तयशुदा कीमत से कम दिए हैं कि आप हमें कंपलसेट आवाम को करेंगे, आप हमारे साथ यानी जो मुआहदा है उससे हटकर एक रिलीफ पैकेज तैयार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज सेनेट इंतखाबात जो ओपन बैलेट से होने जा रहे हैं, इस मौके पर वो वीडियो मंजर-ए-आम पर लाई गई है। 2.5 साल तक ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो वीडियो थी, ये रोकने का क्या मकसद था? ना इमरान ने रोकी और ना ही हमारी हुकूमत ने रोकी। वो ऐसा मामला था जिस पर हुकूमत इमरान खान की हुकूमत अपने पार्टी के अहदेदार मेंबरान को MPs को सज़ा दे चुकी थी, पार्टी से निकाल चुकी थी। वो मंजर आम पर आई, जैसे भी आई, जिस तरह भी आई, मगर आप ये देखें खरीदो फरोख्त कर कौन रहा है? ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है ना, कि जब ये खुद खरीदो फरोख्त छांगा मांगा में MPs को ख़रीद कर किसने रखा था? नवाज शरीफ ने। हैदराबाद में ख़रीद के पंजाब से MPA जो आते थे शक्कर हैदराबाद ख़रीद के कौन लाता था? पीपल्स पार्टी हुकूमत लाती थी। ठीक है जी। मरी में कहाँ, मरी में जो ख़रीद कर MPA नवाज शरीफ रखता था वो कहाँ से पैसे आते थे? वो भी फॉरेन फंडिंग और लादन से लिए हुए पैसे थे ना, जिनसे वो MPs को ख़रीदता था। करप्ट हुक्मरान, बेईमान हुक्मरान थे जिनके ख़िलाफ़ शफाफ निज़ाम को लाने का नारा लेकर इमरान खान साहब आए। अब वो कहते हैं कि ठीक है ओपन मेरिट पे ओपन शो हैंड से मुंतखब हो जाए,
तो ये तो खुद भी दोनों चोर एक दूसरे पर एतबार नहीं करते थे, ना पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर नवाज शरीफ पर एतबार करते थे, ना नवाज शरीफ बेनज़ीर पर एतबार करता था। दोनों ही खरीदो फरोख्त करते थे, दोनों ही चोर थे। जब मिसाक जमहूरियत की लिखा तो दोनों ने आपस में ये तय कर लिया बंदर बांट कि तू मेरे बंदे ना खरीदी, मैं तेरे बंदे नहीं खरीदता, और लिखा मिसाक जमहूरियत में कि हम शो ऑफ हैंड से कराएंगे। जब इमरान खान शफाफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लाना चाहता है तो दोनों चोर मिल गए। अब ये बंदर बांट नहीं होगी, हमें उस निज़ाम की तरफ जाना है जो मेरे कायद, मेरे चेयरमैन इमरान खान ने अवाम से वादा किया था। हमने पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है। मदीना की रियासत में ना बंदर बांट होती है, ना लूट मार होती है, ना ही चोर बाजारी होती है, और ना ही मुल्की दौलत लूट कर सरे महल और लंदन में जायदादें बनाई जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 मार्च का ऐलान कर दिया गया इंतखाबात का। आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें किस हद तक कामयाब होगी? हमारे जितने मेंबरान हैं सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफादार साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। बल्कि आप भी इंशाल्लाह इस आज की बात को याद रखेंगे कि जो नून लीग के बयानिया है मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, कौम दुश्मन, उसके ख़िलाफ़ नून लीग के जो MPA वगैरह हैं रज़ाकाराना वोट देंगे PTI के सेनेटर्स को, और फिर ये कहेंगे खरीदो फरोख्त हुई है। हम यही तो चाहते हैं कि हर बात ट्रांसपेरेंट हो, मगर फिर ये शोर मचाएंगे कि ख़रीद लिया इमरान खान ने, ख़रीद लिया इमरान खान ने, ख़रीद लिया। तो ये चोर हैं, ये शोर मचाते हैं और ये चोर शोर मचाते रहेंगे। ये काफ़िला आगे बढ़ता रहेगा। अवाम बेदार हो चुकी है। हल्के के मसाइल हल ना होने पर 6 अरकान पंजाब असम्बली ने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। क्या ये आगाज़ है, ये सिलसिला यहीं थम जाएगा या आइंदा मुस्तकबिल में जारी व सारी रहेगा? देखें जी, बहुत से MPs का बहुत सी तवक्कात वाबस्ता थी। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर पहले सोचा करते थे कि मुल्क के लिए हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। पहले हम सोचा करते थे कि हम मुल्क के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए फ़ौज पुलिस में भर्ती होंगे, हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए डॉक्टर बनेंगे। मगर आज सोच बदल चुकी है। इन करप्ट हुक्मरानों ने आवाम की सोच बदल दी है। आज पैदा करने के लिए और ऊपर की आमदन करने के लिए, नजायज़ पैसा कमाने के लिए लोग कहते हैं मैं कस्टम में चला जाऊं, डॉक्टर कहता है मैं भारी फीसें लेकर इलाज करूं। वो खिदमत वाला जज्बा नापेद होता जा रहा है। और यही बात यहाँ कार फरमा है, यही बात यहाँ कार फरमा है। हाँ साहब का एक वादा है कि मुल्क में इंसाफ लाना है, आवाम की खिदमत करनी है। और अब जब MPA मुंतखब हुए हैं, जो सैकड़ों मुंतखब हुए हैं पूरे मुल्क में, पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी, तहरीक इंसाफ के भी, दीगर जमातों के भी, तो हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो ये कह के या ये सोच कर इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी कि 2-3 करोड़ रुपये इलेक्शन पे लगाओ, जीत के करोड़ों बनाओ। और जब उनकी सोच, और वो करोड़ों रुपए कैसे बनते थे? वो करोड़ों रुपए आसमान से नहीं गिरते थे, अरबों रुपये तरक्याती फंड लेते थे और लगाते नहीं थे। सिंध को देख लें, खरबों रुपये तरक्याती बजट है, खरबों रुपये तरक्याती बजट, और कोई सड़क तमीर नहीं होती। पूरे का पूरा खा लेते हैं, पूरे का पूरा डकार लेते हैं। पंजाब में हर मनसूबा, शहबाज शरीफ की जो ऑफशोर कंपनियां हैं, जो छुपे हुए पीछे वो होता था, आगे वो सफाई का निज़ाम हो, ठेकेदारी का निज़ाम हो, वो मेट्रो बस हो या मेट्रो ट्रेन हो, खुद ही ठेकेदार हैं, खुद ही बनाने वाले हैं, खुद ही खाने वाले हैं। 2 रुपये लगाकर 100 रुपये ले जाते हैं। और यही उन लोगों की तवक्कात होंगी जो 6 MP जा रहे हैं कि हमें तरक्याती फंड उन्होंने अगर तरक्की आवाम की खिदमत करने के, सिर्फ ये नहीं है आवाम की खिदमत करना कि MPA बन के खिदमत होनी है। इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि 1 रुपया भी तरक्याती फंड ना दिया जाए, मगर बम और मजबूरी निज़ाम ऐसा है कि देना पड़ता है, कि सिस्टम ऐसा बन चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली मरतबा भी PTI की हुकूमत है। अगली मरतबा किसी को जो मुंतखब होने के लिए आएगा उसको ये पता होगा कि मुझे तरक्याती फ़ंड नहीं मिलने। अब इन 6 अफराद को तरक्याती फ़ंड दे दो 50-50 करोड़ रुपया, ये PTI के साथ होंगे। 1 हो या 6 हो या 600, ये PTI के साथ होंगे। तरक्याती फ़ंड दे दो, वो क्या है, इनकी जेबें गर्म हो जाएंगी, ये अपनी कमीशन खाएंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे और कोई तामीराती काम नहीं करेंगे। तो ये हुकूमत के साथ है। हमें ऐसे बंदे चाहिए भी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया और कुछ अहम पैगाम दिया गया। आप समझते हैं कि वो अहम पैगाम मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा या नहीं? वो अहम पैगाम इसराइल की तरफ से होगा
अमेरिका की तरफ से होगा कि पाकिस्तान को, ये जो PTM जो आप कहते हैं ना, ये पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट है, ये पीपल्स दुश्मन मूवमेंट है, अवाम दुश्मन मूवमेंट है, पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट है। और ये जो फजलुर रहमान है, इसने मियाँ इफ्तिखार के साथ बैठकर इसराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और साथ दारी समेत सारा ला रहा था। ये मौलवी कुछ नहीं है, फ्राडिया है। जो मंजन बेचने वाले फ्राडिया सड़कों पर नहीं होते, दांत का दर्द ख़त्म, कान का दर्द ख़त्म, ये वो शख्स है। और अब सियासतदान बन गया है और अवाम को लूटने के लिए मदारी चाहिए थे, 5-7 मदारी इकट्ठे हो गए हैं और मजमा लगा रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं, बिके का कोई नहीं इंशाअल्लाह ताला इनका। साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब अवाम का इस्तेसाल करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसका जवाब तो सिर्फ इतना है कि जरदारी की बात को अहमियत देना। जरदारी, इस ज़र वाले ने सिर्फ हुकूमत में ज़र के लिए आया है, सियासत में ज़र के लिए आया है, और ये किसी का ज़र ख़रीद है और किसी को ज़र से ख़रीदना चाहता है। जरदारी तो हमारे लिए, हम जरदारी को हमें सियासतदान कहना और अपना हुक्मरान बनाना और आप किसी जरदारी की हिमायत करना तो हमें हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी होना चाहिए। किसी भी मुल्क में ये क्लर्क नहीं हो सकता था, पाकिस्तान ने सदर बना दिया, इसको इसलिए बना दिया करप्ट निज़ाम के करप्ट बेनिफिशरी हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम में निकाले गए आरिफ यूसुफ साहब को PTI ने एक मरतबा फिर जो है कि बड़े ओहदे से नवाजा है कि अच्छे लोग PTI में ख़त्म हो गए। ये क्या सिलसिला है, इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। नहीं, दोहरा में नहीं है। इल्ज़ाम लगना और चीज़ है, मुलज़म होना और मुजरम होना और चीज़ है। मुलज़म है, उस पर इल्ज़ाम लगता है, मुजरम है, साबित हो जाता है। कोई भी ऐसा शख्स आपको PTI में नज़र नहीं होगा जिस पर करप्शन का चार्ज हो। सबसे पहले देखें ना, जिस पर करप्शन का चार्ज लगे या बदनवानी का या पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का, हम उसके साथ पार्टी तादीबी कार्रवाई करती है, उसकी बाकायदा हमारा एक सिस्टम मौजूद है। उस सिस्टम के तहत हम उसका ट्रायल होता है। ट्रायल समझते हैं ना आप, उसकी समाअत होती है। अगर मुजरम है तो उसकी PTI में कोई जगह नहीं है। तो क्या PTI के पास अच्छे लोग ख़त्म हो गए? नहीं, सबसे पहली बात ये, उन पर इल्ज़ाम था हाउस ट्रेडिंग का, वो इसके मुर्तकिब नहीं थे, तो लिहाजा उसको वेलफेयर विंग में ओहदा दे दिया गया। ये तो इल्ज़ाम था। हमारे पास तो सबूत हैं, आपके पास, एक रेरी वाले से लेकर एक ब्यूरो, सब के पास सबूत हैं कि छांगा मांगा पैसे देकर कौन आदमियों को लेकर जाता था। मरी में पैसे दे खर्च करके MPA पीपल्स पार्टी के खरीद कर किसने रखे थे? हैदराबाद में किसने खरीद के नून लीग की MPA लेकर आया था? वट्टू की असम्बली कैसे भी की थी? और अमेरिकन वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जिसने ये कहा था कि मेरे पास इतने रुपये में पाकिस्तान की असम्बली खरीद लो। किसके दौर में कहा था? और बरमला इन्होंने आपस में मिसाक़े जमहूरियत क्यों किया था, मैं पहले भी कह चुका हूँ। दोनों चोर थे, दोनों बेईमान थे, एक दूसरे के बंदे खरीदते थे। फिर दोनों चोरों ने फैसला किया बाहर बैठकर कि अब हम हुक्मरान होंगे तो एक दूसरे के बंदे नहीं खरीदेंगे, और मिसाक़े जमहूरियत में लिख कर दिया, चलो लिख कर दिया, चलो अमल करो। अमेरिका कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा। उसके अपने मफादात हैं हिस्से में, वो अपने मफादात के लिए जो उसको मुनासिब होता है वो अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। अयूब खां का दौर हो, जंग 1962 चाइना के साथ जो थी वो हो, जब हम कश्मीर आज़ाद करा सकते थे, उसके मफाद में जो था उसने वो किया और हमें कश्मीर आज़ाद ना करवाने दिया। 65 की जंग में उसने हमें असला रोक लिया, वो हमारा दोस्त नहीं था। 71 की जंग में 7वां बहरी बेरा आ रहा था, नहीं आया। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं था और अमेरिका हमारा दोस्त हो भी नहीं सकता। जो इसराइल का यार है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और इसराइल खुला दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा खुला दुश्मन है। और न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट किसने किया था? अमेरिका ने इंडिया के साथ किया था। तो हमारे दुश्मन के साथ वो एग्रीमेंट कर रहा है और हमारा दोस्त किस तरह हो सकता है? हमें सोचना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है, और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बेहतर तरीके से सोच रही है। अब हमारा जो वज़ीर आज़म है वो जेब में पर्ची डाल कर नहीं जाता कि मैंने कहना क्या है। हमारा वज़ीर आज़म जाता है और ये सोच कर जाता है कि जो अमरीकी सदर कहेगा उसका जवाब मुझे किस तरह देना है। उसकी मिसाल अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी तकरीर है, उसकी मिसाल पाकिस्तान का अपने दोस्त दरीना दोस्त सऊदी अरब को 3 अरब रुपया वापस करना भी है कि हम दोस्त हैं
ग़ुलाम नहीं। एक किताब भी अयूब खान ने लिखी थी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ठीक है, लिखी थी, उसको पढ़ना चाहिए कि और देखना भी चाहिए कि अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता है, आका नहीं हो सकता, मगर उसने साबित किया कि दोस्त भी नहीं हो। वज़ीर आज़म साहब का बयानिया आपने पेश किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात मसावात की बुनियाद पर इस्तवार करने चाहिए। क्या आपको लगता है वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एक पेज पर नहीं है? आप भी इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। नहीं, जो मैंने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, शाह महमूद साहब भी यही कहते हैं और इमरान खान साहब यही कहते हैं। इसीलिए तो उनका बयानिया ये है कि हम बराबरी की सतह पर दोस्ती रखना चाहते हैं। हमारा आका नहीं है अमेरिका, दोस्ती होगी तो बराबरी की सतह पर। आपने खुद का सवाल में कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा बराबरी की सतह पर, तो बराबरी की सतह पर दुनिया के हर मुल्क के साथ दोस्ती हो सकती है, और जो दोस्ती बराबरी की सतह पर नहीं होती वो दोस्ती नहीं होती, दोस्ती होती बराबरी की सतह पे है। अगर अमेरिका की जानिब से आइंदा मुस्तकबिल में कहा गया कि डू मोर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खारजा अमूर पर क्या इस तरह की सफबंदी करनी पड़ेगी, उसकी भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। अमेरिका अब उस पोजीशन में नहीं है कि वो हमसे कहे डू मोर। अब ना वो हुक्मरान है ना वो हालात है। वो हुक्मरान जो थे ना, जो शेरवानी हाथ में लेकर जाते थे अमेरिका, अब वो हुक्मरान नहीं है। अब वो हालात भी नहीं है कि अमेरिका हमें डू मोर कहे, और हुक्मरान भी वो नहीं है जो अमेरिका के डू मोर पर लब्बैक कहे। इंशाअल्लाह। प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।